हरियाणा के बहादुरगढ़ में 25 फरवरी को इन लोगों के चीफ नफे सिंह राठी की हत्या हो गई थी। दिन दहाड़े उन पर 4 लोगों ने गोलियां बरसाई। जब वो एक रेलवे फाटक को क्रॉस कर रहे थे, वहां पर ट्रेन आ रही थी, इस वजह से उनको रुकना पड़ा। बताया जाता है कि वो बहादुरगढ़ में किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। उसी वक्त जब वो फाटक के पास रुके, 4 लोग गाड़ियों में से उतरे और धड़ाधड़ उन पर ब्रस्ट फायर कर दिया। बताया जाता है कि उन पर लगभग 40 राउंड गोलियां फायर की गई और उस मामले में उनकी मौत हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले नफे सिंह राठी की इस तरह से दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या करना विपक्षी पार्टियों को एक मौका देना है कि बीजेपी शासित ऐसे राज्य में जहां हरियाणा में पहले से जब ऐसे बीजेपी के खिलाफ स्वर उठ रहे थे, ऐसे में बीजेपी के एक मुख्य विरोधी नेता की इस तरह से हत्या कानून व्यवस्था की चरमराहट को दिखलाता है। दोस्तों, इस मामले में अब तक 3 लोगों को गोवा से गिरफ्तार किया जा चुका है। कि पहले इस मामले में फोटो भी एसओजी ने जारी कर दी थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की तीनों की मिलीजुली एक टीम ने इस चीज के पीछे तहकीकात की। इस पूरे मामले में तहकीकात चल ही रही थी। इन लोगों को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानने वाली यह है कि गोवा से इन लोगों को, इन शूटर्स को गिरफ्तार करने के बाद काफी सारे अहम खुलासे हुए हैं। काफी सारे ऐसे खुलासे भी हुए हैं जो अपराध जगत को हिला कर रख देंगे। क्योंकि दोस्तों, अब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही इस अपराध जगत का इंडिया में पूरा कारोबार चला रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी राजन की भी हत्या हो जाती है। राजन की हत्या भी हरियाणा में होने के बाद अचानक से इस अपराध की दुनिया में एक और नाम बम्बिहा गैंग का आ जाता है। बम्बिहा गैंग के एक बड़े गैंगस्टर हर्ष डल्ला का उसी के बाद इंटरव्यू भी आ जाता है। इस इंटरव्यू में हर्ष डल्ला ने साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो उनके लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी अपराध जगत में दिख गया था, जो है बम्बिहा गैंग और उसका गैंगस्टर हर्ष डल्ला। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देने के बाद अब एक तीसरी गैंग इंडिया में वापस से सक्रिय हो गई है। जिस तरह से इन लोगों ने, पकड़े गए शूटर्स ने जिस तरह से खुलासा किया है, उस तौर पर साफ तौर पर यही लग रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के अलावा एक तीसरा मोर्चा अपराध की दुनिया में और सक्रिय हो गया है, और जो है गैंगस्टर कपिल सागवान का मोर्चा। गैंगस्टर कपिल सागवान जो 2020 में लंदन भाग चुका था। कपिल सागवान को यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे इंडिया में उस पर दर्ज हैं, और जब 2020 में उसको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद वो पैरोल पर बाहर आता है। और पैरोल पर बाहर आने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए लंदन भाग जाता है, और बताया जाता है कि वो लंदन से ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इन तीनों शूटर्स का नाम नकुल, आशीष और एक अन्य शूटर्स को भी गोवा से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इन गोवा से ये सबसे पहले यहाँ से ट्रेन में बैठते हैं, हत्या करने के बाद ट्रेन में बैठते हैं। उसके बाद ये मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र, और मुंबई से वहां से ये एक टैक्सी बुक करवाते हैं, गोवा के लिए जाते हैं और गोवा में वेकेशन एंजॉय करते हैं। खैर दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तो उसके भी जो शूटर्स थे, उसके शूटर्स भी हत्या करने के बाद वेकेशन पे जा रहे थे। मतलब हत्या करो और फिर वेकेशन पे भाग जाओ, अच्छी तरीके से अंडरग्राउंड रहो और गोवा में जाकर छुट्टियां मनाओ। इन 3 लोगों को जब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की टीम ने अरेस्ट किया, तो इन लोगों ने गैंगस्टर कपिल सागवान को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए। हालांकि दोस्तों, इनकी हत्या के पीछे, नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे कई बड़े कारण रहे। उनमें से एक कारण, सबसे बड़ा कारण जो था वो ये है कि नफे सिंह राठी का कपिल सागवान के एंटी गैंग मंजीत महल से कॉन्टेक्ट था। हालांकि मंजीत महल से कॉन्टेक्ट क्यों था, इस चीज की भी पूरी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है, और इस वीडियो में भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मंजीत महल एक गैंगस्टर है जो कि अभी दिल्ली के एक जेल में बंद है, महफूज है। अगर वो बाहर होता तो शायद कपिल सागवान उसको भी टारगेट कर लेता। दोस्तों, बताया जाता है कि कपिल सागवान के और मंजीत महल पहले एक ही गैंग में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से कपिल सागवान के जीजा की एक सैलून में हेयर कट लेते वक्त हत्या कर दी जाती है, और उस हत्या में नाम आता है मंजीत महल का, गैंगस्टर मंजीत महल, जो कपिल सागवान की गैंग से ही बिलोंग करता है। उसके बाद से इन दोनों की दुश्मनी अलग हो जाती है, दोनों अलग अलग गैंग बना लेते हैं, और तब से ये दोनों गैंग एक दूसरे की एंटी काम कर रहे हैं। हालांकि कपिल सागवान के बारे में कहा जाता है कि वो नीरज बवाना की गैंग को सपोर्ट करता है। नीरज बवाना की गुट में वो कपिल सागवान है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब मंजीत महल बाहर आया और कपिल सागवान ने इस तरह से उसकी हत्या करने की कोशिश की। लेकिन नफे सिंह राठी की हत्या से इसका लिंक क्या है? सब लोग सोचते हैं इस मामले में भी कपिल सागवान ने जब इस पोस्ट की जिम्मेदारी फेसबुक पर ली, तो साफ तौर पर लिखा कि नफे सिंह राठी का इस जो मंजीत महल है उसके बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, और सत्ता में रहते हुए उसने कई सारी प्रॉपर्टियों को अपने अंदर किया था, और यही वो वजह थी जिससे कपिल सागवान ने इसको टारगेट
कपिल सागवान ने सिर्फ नफे सिंह राठी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि मंजीत महल को सपोर्ट करने वाले उन सारे लोगों को एक चुनौती भी दी है। साथ ही कहा है कि जो हमारी एंटी गैंग सपोर्ट करेगा वो इसी तरह से गोलियों का हकदार होगा, उसके लिए 50 गोलियां तैयार है। हालांकि दोस्तों, जब इस शूटर्स को पकड़ा गया तो इन्होंने क्राइम ब्रांच के आगे जिस तरह के खुलासे किए हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। इन 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 दिन का रिमांड भी कोर्ट ने अब इन लोगों के खिलाफ दे दिया है। 8 दिन के रिमांड पर इन लोगों से खुलासे होना बाकी है, लेकिन अभी जिस तरह से एसपी ने खुलासा किया है कि इन लोगों से जो पूछताछ हुई, इनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इनको विदेश से कोई ऑपरेट कर रहा था, विदेश से इन लोगों को सारी जानकारियां मिल रही थी कि नफे सिंह राठी अभी कहाँ है और कहाँ पर उनकी हत्या करनी है। इन लोगों को हथियार मुहैया कराए गए थे इस चीज के लिए, और उसके बाद इनकी रहने खाने की टोटल व्यवस्था, इनको वेकेशन की, गोवा में जाकर इनके होटल्स की व्यवस्था, सारी व्यवस्था विदेश से हो रही थी। चलिए बात कर लेते हैं इन मामले में और बड़ा खुलासा। मामले में साफ तौर पे खुलासा हुआ है कि इन जो शूटर्स का जो रहने खाने का जितना भी इनका खर्चा था वो सारा केस में हो रहा था। फोन पे, पेटीएम या फिर रोजर पे किसी भी तरह का इंटरनेशनल पेमेंट इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि इनको यहीं पर रहते हुए कैश पेमेंट की इनके पास व्यवस्था की जाती थी। हर दिन इनको 50,000 से ज्यादा रुपए लगभग 8 दिन के लिए इन लोगों ने सबसे पहले नफे सिंह राठी की रेकी की है और उन 8 दिन में हर दिन इनको 50-60 हजार रुपए से ज्यादा की नकदी मिली। हालांकि दोस्तों, नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इन आरोपियों से 8 दिन की पुलिस रिमांड में कई सारे खुलासे होना बाकी है। ऐसी ही अमेजिंग न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपडेटेड न्यूज लाकर रख देते हैं, और हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं उनको भी आप लोग सपोर्ट करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।